हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशंस जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उन्हीं को ही लीनियर पेयर इक्वेशंस जो हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आज हम नया मेथड व्रजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरी दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और जो बिना x और y वाले नंबर्स जो हैं यानी खाली जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें अलग से मैंने मेंशन कर लिया। अब देखो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तीनों जो इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उन्हें अलग अलग कर लिया। अब उसके बाद अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला जो कोफिशिएंट है उसे छुपा लो, तो क्या बचा b1 b2 और c1 c2। इसी तरीके से y के लिए y वाला छुपा लो, तो a1 a2 c1 c2 और जो बिना एक्स वाई वाला यानी हमने 1 ले लिया उसे, तो 1 इसके लिए ये हटा लिया a1 a2 b1 b2। अब इनकी देखो किस तरीके से फॉर्मूला इनका तैयार होके आएगा हमारे पास। अब इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस वाई, सेम a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें कहीं पे माइनस कॉमन लेके मैंने ऊपर माइनस लिया है, आप इस वाले नंबर को पहले और इसे बाद में कर सकते हो, तो माइनस फिर उसे हम हटा देंगे। इसी तरीके से अब हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर अगर अभी पहले इसमें बता देते हैं कि ये तीन जब इक्वेशंस हमारे पास निकल के आ जाएंगे तीन, तो इसमें से इसे हम फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड ले लेंगे। तो एक बार हम फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, और एक बार फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। इसको मैं अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि हमें ये कैसे करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.5 का वो ले लिया है, उसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। तो उसमें क्वेश्चन में उसने बोला है हमें कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या इनका अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम उसे व्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 यानी इनका रेशो से 2/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/5। ये वैसे हमें दिख ही रहा है सीधे सीधे, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये 2/3 है, ये 1/2 है, तो इसलिए हम इसे व्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इक्वेशन पेयर लिख लेती हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही मुझे सॉल्व करना है। तो x अपॉन y अपॉन और फिर 1 अपॉन, तो मेरी इक्वेशंस में लिख लेती हूँ एक बार यहाँ पे 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो x के कोफिशिएंट में x वाला नहीं लेना, 1 2 -5 -5
इसी तरीके से y वाले में y का नहीं लेना, 2 3 -5 -5, फिर 2 3 1 एंड 2। अब वही क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -5 माइनस 2 इंटू -5, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसी तरीके से इसकी इसमें। तो -y अपॉन 2 इंटू -5 -5 इंटू 3, 1 अपॉन 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। सॉल्व कर लो इसे, -5 + 10 -y अपॉन -10 माइनस प्लस 15, 1 अपॉन 2 -3, 2 2 जा 4 -3। तो ये आ गया x अपॉन 5 -y अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 1। तो एक बार मैंने कहा था इन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, -y अपॉन 5 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी y इज़ इक्वल टू -5। तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। अब हम इन्हें अगर इक्वेशन में रख के देखेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 5 जा 10 और -5 माइनस का 10 हो गया, तो 10 - 10 0। इसी तरीके से 3 5 जा 15 और -2 5 जा 10 और -5, तो 15 - 15 0। तो यानी ये जो हमारे आंसर है वो हमारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। उसने सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, लीनियर पेयर इक्वेशंस। उसने बोला है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इन दोनों इक्वेशंस के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पहले हमें इसकी कंडीशन चेक करनी है। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब यही कंडीशन होती है हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को हम रख देते हैं। 2 अपॉन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब वही हम पे 3 इक्वेशंस हो गए हैं। तो एक बार फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब इनके हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इससे एक इक्वेशंस बना लेंगे। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे 7a माइनस बी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2b माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7a माइनस 7b। सबको एक साइड ले आओ, -7a हो जाएगा, प्लस 2b प्लस 7b 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी -a प्लस 9b माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 अपॉन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो ये आ गया 3a प्लस b माइनस 2 7a प्लस b। यहाँ पे चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहो फर्स्ट और सेकंड से भी इक्वेशन बना सकते हो।
9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई 2a माइनस 4b माइनस 6। अब फ्रॉम इक्वेशन इसे a ले लो, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड ऊपर ले रखा है, इसे b ले लो। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। अब देखो कोई सा भी मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस में दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कल हमने सीखा था विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a वाला कोफिशिएंट जो है इसका हम वो हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो इक्वेशन 1 तो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 2a प्लस 18b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों इक्वेशंस जो हैं, अब उसमें a का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो चुका है, तो a को हम एलिमिनेट कर देते हैं जोड़ने पर सीधे सीधे। a से a कैंसिल, कितना हो गया 14b माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी 14b इज इक्वल टू 14, यानी b इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू, b का मान a में रखने पर तो a थी माइनस a प्लस 9 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस a प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू आ गई 5 और b बराबर 1, यही हमें फाइंड करना था। बस हमें इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी थी, उसने अपरिमित रूप से अनेक हल बोले थे, तो हमने बस कंडीशन लगा के दो को एक बार सॉल्व करना है। आप चाहे तो इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। मैंने फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड को लेके a और b की 2 इक्वेशन बनाई, क्योंकि a और b मुझे 2 वेरिएबल फाइंड करने थे, इसलिए 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी और फिर उन्हें सॉल्व करा तो a और b की वैल्यू आ गई।